मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। कहां मर गई है ये नूरी? नूरी! जी साहब जी, क्या हुआ? मेरे कमरे में कौन जाता है? मुझे नहीं पता। तुझे पता है ना कितनी महंगी घड़ी थी मेरी? कहां रखी है घड़ी? मैं अभी ढूंढ के लेकर आती हूँ साहब जी। नूरी! मैं साहब जी आ रही हूँ, अभी ढूंढ के ले आती हूँ। एक तो पहले ये मुझे साहब जी कहना बंद कर। क्यों साहब जी, कोई गलती होगी अरे क्या? फिर साहब जी? भाई बोला कर मुझे। तुझे पता है ना, तू छोटी सी थी, तुझे हमने पाला है। तुझे मैं अपनी बहनों की तरह प्यार करता हूं, तो तू मुझे भाई क्यों नहीं बोलती? लेकिन वो सानी बेगम। अरे दादी की टेंशन ना लिया कर नूरी। तुझे पता है ना दादी के रवैये का। अम्मा के साथ क्या सलूक करती हैं, मेरे साथ क्या सलूक करती हैं। अरे वो तो घर आए मेहमानों की इज्जत नहीं करती, तो तू क्यों परेशान होती है? नूरी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस वैसे थोड़ी सी। कुछ तो हुआ है। अच्छा एक बात बता, अगर तेरा कोई भाई हो, मतलब अगर तेरा कोई भाई बना हुआ हो, तो उसके लिए क्या कर सकती है? तू बता, तू क्या करेगी? गरीब के पास यहाँ तो जान होती है या वफा, और मैं तो दोनों ही कुर्बान करती हूँ। जो भी कदम रखो सोच समझ के रखना। तू सानी बेगम को जानती है ना, अगर उसे पता चला तो वो तेरी जान ले लेगी। जब सोच ही लिया तो फिक्र कैसी करनी। और हाँ, जहां तक रही जान की बात, मरना तो वैसे भी है एक दिन, तो क्यों ना ये जान अपने भाई पे कुर्बान कर दूं। मैं क्या कहती? मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। बहुत सीधी। मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। तो वाह। अम्मा ये वाले कह रही है ना? अरे ये नहीं, दूसरा डिब्बा है। ये वाला ना? क्या हो गया तुझे? अरे वो जेवरात निकाल जो मैंने ईशल के लिए रखे हुए हैं।
पता नहीं इस हवेली में मैं ना हुई तो क्या बनेगा। अम्मा ये वाले कह रही है ना? हाँ यही है वो। ओहो गलती हो गई ना, भूल गई थी। गलतियां ही करती है हमेशा। ये ले। नहीं रुक। तुम वक्त ये मेरे पोते की जिंदगी को सजाने के लिए ले। और तू कहाँ थी इतनी देर से? अब वो जी वो ईशल बीबी ना सो रही थी तो मैं उनके पास खड़ी थी। वो आपने आप पैगाम जो दिया था इसलिए। और ईशल कहाँ है? अभी भी वो जी वो सो रही हैं, उनको बुखार है। बुखार है? अच्छा मैं देखती हूँ। अब नहीं 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 वो कह रही थी कि वो दवाई खा के सोने लगी हैं, उन्हें कोई तंग ना करे। दवाई खा के सोने लगी? आप अम्मा मुझे देना, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ शर्मा रही होगी ना, मैं वहीं ले जाती हूँ, वहां से तैयार करके ले आऊंगी। लाइन दे, मैं ले जाती हूँ। नूरी यहाँ। कम वक्त इतनी देर से गायब थी। चल पाँव दबा। आज पाँव बहुत दुख रहे हैं। अब ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? 12 बज रहे तेरे मुंह पे। मुझे मेरा मुंह ही ऐसा है, मैं क्या करूं? क्या तो ठीक ही रही है। कैफी, यही मॉल था जहां पे ने ईशल को देखा है। 1 मिनट की देरी रह थी, 1 मिनट की, मेरे हाथ आ गई थी। कहाँ है ये मॉल वैसे? मैं डिटेल्स देता हूँ तुम्हें इसके बारे में। बस अब तो बस मैं पहुंच ही गया। क्या मतलब? I wanna talk to her, James. I wanna see her. I understand. मोहब्बत है वो मेरी, मोहब्बत है मेरी वो यार। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। I understand, Kathy. I understand. She's not from here. But you have to be patient. You have to be. शुरू तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, ढूंढ लूंगा तुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबानिया कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या वो नमाज तो नहीं पढ़ रहे थे? नहीं, मैं बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बेचैन हो? मैं जानता हूँ वो मुझसे नफरत करती, लेकिन उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती। वो सच्चाई बहुत कीमती है। उसी को तो बचाना चाहता हूँ। सच्चे दिल से कोशिश करते रहो, वक्त लगेगा, लेकिन सच्ची कोशिश और सच्ची मोहब्बत उसका जख्म भी भर देगी और तुम्हारा भी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उसके ईमान की। ईमान देने वाली जात रब्बे ताला की है। तुम्हारी फिक्र अपनी जगह सही है, लेकिन अल्लाह से मदद मांगो। जी, खुदा हाफिज़। शाफन साहब जैसा इंसान किसी नामहरम लड़की से बात कर सकता है? मेरी समझ से तो बड़ा है। वो इंतहाई हया के साथ सिर्फ उस लड़की को दीन से जोड़ना चाह रहा है, और मैं उसके साथ हूं। मोहब्बत तो नहीं करने लगे हो? नहीं, अभी तक ये सिर्फ उस लड़की को लादीनियत से बचाने की कोशिश ही है। ये ले अम्मा, ये रख ले। ये क्या? ईशल ने जेवरात पहने नहीं? नहीं, वो कह रही थी कि मैं निकाह वाले दिन पहन लूंगी, उसके ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा। अच्छा, चलो, जैसे उसकी खुशी। अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियों को नजर बद से महफूज रखे। इतना तो मेरा पोता अनीस खान भी खुश नहीं होगा जितना उसकी खुशी में मैं खुश हूं। जाओ यहां से। अजीब माई, बेटे की खुशी के लिए या उसके लिए मुंह से दुआ तक नहीं निकलती। ये आंसू मैंने तुम्हारी मोहब्बतों को संभालने के लिए पी लिए हैं। मैं बाबा जान और उम्मी को हिम्मत हारता हुआ नहीं देख सकती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ। कुछ कहा तुमने? नहीं जी, मैं तो कह रही थी आप इतनी अच्छी लग रही है, मेरा दिल करा मैं आपकी नजर उतार लूं। चल अब मस्के ना लगा, प्यारी क्यों नहीं लगना? आज मेरे पोते की मंगनी जो है, अच्छी तो लगूंगी। यही तो मैं कह रही थी।
अच्छा छोड़ इन बातों को और जरूरी बात सुन। शाफिन और ये जो लड़की शहर से आई है, इस पे नजर तो रख कि ये करती क्या फिर रही है। नजर तो मैं सब पे रखती हूँ जी, आपको क्या खबर चाहिए? आप वो बताइए। जो असल हकीकत है ना वो बता मुझे। अब अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, बल्कि वो अनीस खान साहब तो उसको खुद भेजते हैं ईशल के पास अपना पैगाम दे के। क्या सच कह रही है तू? बिल्कुल सच्ची, आपकी कसम, मेरा मतलब है मैं सच्ची सच्ची जी, कसम से सच्ची। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जा जाके अपने काम कर। ये कपड़े, ये क्या है? यहाँ के असूल, इस सब में मैंने क्यों खो दिया अपने आप को? क्यों? दिल चाहता है कि जान से मार दूं सबको। वो बेगम साहिबा चली गई है, नीचे मेहमान आए हैं। तुम अच्छे से देखकर तो आई हो? हाँ मैंने देखा है, वो उनसे मिल रही हैं, वापस नहीं आएंगे। हाँ ठीक है। मेरूबा तुम हम जाओ। जी सर। हाँ बात सुनो, जैसा तुम्हें कहा है वैसे ही करना। जी वैसे ही करूँगी, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमसे रिक्वेस्ट किया अनीस खान ने वैसे ही करना। जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, शहजादा लग रहा है मेरा बेटा। अरे अब्बा, आप देखेंगे ही तो बताएंगे ना कि कैसा लग रहा हूँ। मेरा बाजू हो तुम, गरूर हो मेरा। बेशक। अच्छा यार ये तो बताओ, लड़की भी पसंद आई कि नहीं? अब्बा आई है पसंद। अच्छा अगर नहीं भी आई ना तो कोई बात नहीं, पहली शादी मेरी तरह माँ की मर्जी से कर लो। तो तुम्हारी कौन सी कोई उम्र गुजर गई है? मेरे बेटे हो, कुछ तो चलोगे ना बाप के नक्शे कदम पर। अब्बा कैसी बात कर रहे हैं अम्मा के सामने? ये जो तुम शर्माते हो ना, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे बेटे हो। ये आज के दिन आप किस तरह की बातें करने लगे हैं? चलें भी अब। बस मुझे लग रहा है कि दूल्हा मैं नहीं, आज आप दोनों दूल्हा दुल्हन लग रहे हैं मुझे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज तुम्हारी माँ के भी इरादे कुछ नेक नहीं है। अच्छा चले ना। अच्छा चलो आओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी हौसले और बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। काश हमारे मुल्क के तमाम ऑफिसर के जज्बे आपकी तरह बुलंद हो जाएं, तो यकीन जानिए किसी जालिम को इस माशरे में पनपने की जरूरत ना हो। मेरा प्रोफेशन मुझे यही जुर्रत सिखाता है। अल्लाह आपको इस्तकामत बख्शे। आए चलते हैं।
उम्मे 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 कहाँ हैं आप? बाबा से उनकी हिफाजत करना और अपने हिफ्ज़ से ईमान भी रखा। सिर्फ रिंग ही नहीं पहना रहा, अपना दिल भी तुम्हें दे दिया है। संभाल के तो रखोगी ना? इतनी देर लगाती। मैं अनीस खान को मुबारकबाद दिए बगैर नहीं आ सकता। लेकिन तुम जानते हो कि जरा सी भी देर हो गई तो रास्ता साफ है, चले यहाँ से। तुमने सब कुछ देख लिया? मैंने सब देख लिया है, आप लोग बस चले यहाँ से। नूरी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वक्त जाया मत करें, जिंदगी रही तो फिर बात होगी इस बारे में, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ यहाँ से चलें, इससे पहले कोई आ जाए। बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। आप भी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला आप दोनों की हिफाजत करे। चलो अच्छा ये बताओ, ये रास्ता जो
कहीं तुम इस इन्वेस्टिगेशन में फंस तो नहीं जाओगे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर सानी बेगम को इस रात के बारे में शक भी हो गया ना, तो वो समझ जाएगी कि ये सब मैंने किया है, क्योंकि इस फिल्म के बारे में और कोई नहीं जानता सिवाय मेरे यहाँ पे। इसलिए बस चले आप यहाँ से। ये ले, ये क्या है? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा जो मैं आपको दे सकती थी। अभी हमें यहाँ से चलना होगा, सानी बेगम आ जाएगी, अगर मैं ना पहुंची तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच जाएगी। आओ आओ मौज़म अली, बड़े अच्छे मौके पे आए हो तुम। लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना अज़ुर्दा क्यों है? अरे भाई, खुशी का मौका है, मेरे पोते की मंगनी है, थोड़ा सा मुस्कुरा ही लो, चाहे छूटा ही सही। एहसान खान, तुम तो जानते ही होगे इस शख्स को, कौन है ये? जी अम्मा, इन्हें भला मैं कैसे भूल सकता। बड़े अरसे के बाद आया है, अपनी मुकम्मल नाकामी देखने के लिए। नहीं सानी बेगम, आज मैं अपनी नाकामी का तमाशा देखने नहीं, बल्कि तुम्हें तमाशा दिखाने के लिए आया हूं। बता, मेरी पोती कहां है? ओ, तुम्हारी पोती ईशल। ईशल कहां है? आहिस्ता आवाज में बात करो मौज़म अली। पुलिस को साथ लाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, देखिए, यहां कहीं है इसकी पोती ईशल? मेरा दिल कहता है कि ईशल यही है।
ध्यान से। बहुत ही खौफनाक रास्ता था। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अनीस ने बोला था कि जब हम सुरंग से निकलेंगे तो आसपास कोई गाड़ी खड़ी होगी, उसकी चाबी है मेरे पास। मगर यहाँ तो कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रुक सकती, प्लीज, मैं नहीं रुकूंगी। चलो तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मगर तुम एक काम करो, ये चादर इसको ओढ़ लो। चादर क्यों? इससे होगा ये कि कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। ओहो, ये कानून कब से दिल की बात मानने लगा? क्या अब कानून को किसी सबूत की जरूरत नहीं? और हां, मुअज्जम अली, तुम्हारी पोती का तो मुझे नहीं पता। हाँ, अगर मेरे पोते की होने वाली बीवी से मिलना चाहो तो सलामी दे सकते हो उसे। बोलो। सानी बेगम, मैं कह रहा हूं इशल का पता बता दो, वरना ना क्या वरना मौसम अली, हमारा ही घर में खड़े होके हमें ही धमकियां दोगे तुम? अब्बा, पागल हो गए आप सब लोग। लोग बैठे हुए हैं, मौका तो देख लिया करें। अरे बस रुको, देने दो इसे धमकियां। वह इसलिए कि अब से थोड़ी सी देर के बाद ना तो ये धमकियां देने के काबिल रहेगा और ना ही मुबारकबाद। क्या समझे? कलेजा थाम लेना मुअज्जम अली। ये है मेरे अनीस खान की होने वाली बेगम।
ये इशल नहीं है। तुम यहाँ कैसे? और ईशल कहाँ है? दादी क्या कर रही हैं आप? खामोश! कहाँ ईशल? मैं पूछती हूँ ईशल कहाँ है? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे पोते के हाथ से अंगूठी पहनने की? दादी क्या कर रही हैं आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारा नहीं, अगर खराब हो गया अनीस खान। रुबा के साथ इस तरह का सलूक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामोश! ये होती कौन है तुम्हारी? कौन होती है ये तुम्हारी? मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे।